दोस्तों आज का वीडियो मैं आपको जगाने के लिए बना रही हूँ क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। और आप भी अगर महिला हो ना, कालिका का रूप जो कहते हैं, काली बहुत उग्र रूप होता है, लोग उसके साय से भी घबराते हैं। आज इसी रूप के दर्शन कराने वाली हूँ आपको, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देख के मुझसे रहा नहीं गया कि मैं इस वीडियो को बनाने में लेट करूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बनाने बैठ गई। आज क्या हो रहा है कि मैं अचानक ही मुझे जाना पड़ा, कभी कभी अपनी गाड़ी से नहीं, कभी बस से भी ट्रेवल करना पड़ता है। बस से मैं जा रही थी, बस में दो बेटियां खड़ी थी और वो दो बेटियां मुझे लग रहा कॉलेज या कहीं के लिए जा रही थी, स्टडी करने के लिए। कंधे में बैग लटका हुआ था और मेरे ही बगल बस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कहा नहीं जा सकता था कि इतनी ज़्यादा ठूसम ठूस थी। मैं खुद सीट में थोड़ी सी जगह थी तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। दो बेटियां थी, मैंने उनसे बोला भी थोड़ा जगह है तो आप इधर को आ जाए, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि बस को जो स्टैंड होता है ना, पकड़ कर वो खड़ी थी दो बहनें। तो सहेलियाँ शायद थी, तो उनको जो मन चले लड़के होते ना, आज इतना अच्छा सबक सिखाया है। और मैं हर बेटी से कहती हूँ अगर आपके साथ भी गलत होता तो कालिका का रूप जरूर धरे, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी अपरंपार शक्ति दी है, उसका इस्तेमाल सही के लिए हम करना चाहिए। तो दो बेटियां खड़ी थी और जीन्स जो आप जानते शॉर्ट पहनती हैं लड़कियां आजकल, टॉप वगैरह जिससे आधा हिस्सा पेट का दिख जाता है। वैसे मैं ठंड के दिन है, मैं तो इसके खिलाफ ही रहती हूँ कि अगर आपको भगवान ने तन ढकने के लिए कपड़ा दिया तो उसका यूज़ करिए, उसका मिसयूज़ मत करिए। क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। फैशन तो चलता रहता है, गलती नहीं कहूँगी क्योंकि फैशन है, समय बदल रहा है, तो हम बच्चों को दोष नहीं देंगे कि उन्होंने ये क्यों पहना है। केवल स्वास्थ्य के हिसाब से, ठंड के हिसाब से उनको वो कपड़े नहीं पहनने चाहते। उसको देख के दो तीन छिछोरे लड़के काफ़ी समय से उनको घूर रहे थे, तमाम चीज़ें कर रहे थे। तो हम भी उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि बस में भीड़ काफ़ी थी। अचानक से क्या हुआ, एक लड़का और लड़की कमर से हाथ डालकर उसने बदतमीजी शुरू कर दी। कुछ देर तक लड़की उसे मतलब देख रही थी कि लड़का छोड़ दे, बदतमीजी करना छोड़ दे, भीड़ ज़्यादा बोल रही थी, लेकिन वो नहीं माना। जहाँ से वो लड़कियों को चढ़ा खुंदक, दोनों लड़कियों ने निकाले पैर से बूट, जूते हिल वाले होते हैं ना इतने लंबे, जो पेंसिल हिल कहते हैं लड़कियों, वो हिल पहने हुए थे। दोनों ने जो पेंसिल हिल निकाली और उस हिल से जो जमकर धुनाई की ना, भगवान उस लड़के के तो गाल में मार कर ऐसे छापे मार दिए कि कह नहीं सकती हूँ। कहीं पे मतलब बुरा तो लगा क्योंकि लड़कों का उग्र रूप, गंदा रूप देख कर बुरा भी लगा। अब हमें बोलने लायक छोड़ा नहीं था क्योंकि दोनों जो बेटियां थी उन्होंने इतनी जमकर उनको कुटाई करी है, जो जमकर ना, तो मज़ा आ गया। क्योंकि ऐसा लड़कियों को होना चाहिए। समाज के बीच अगर आप जा रही हो, अकेले जा रही हो, अगर आप इस तरीके के कपड़े पहन रही हो जिसे देखकर मन चले पगला जाए और पागलपन शुरू कर दे, तो वहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए ना झांसी की रानी आप बन जाओ, माँ कालिका का रूप धारण कर लो। कई लोग मुझे बोलते हैं ये बड़ी कड़वी है, जहर है और ये हमें गुस्सैल है, इस तरीके की गालियाँ देती है। जहाँ पे इस तरह की अमानवीयता वाले घटनाएं मुझे देखने को मिलती, मैं अपना आपा खो देती हूँ, वहाँ पे मैं शुरू हो जाती। मैं भी यही सेम, मुझे अपना बचपन याद आया था कि मैं भी गलत चीज़ों को देखती थी, तो मेरे भी यही लगता था पैर से निकालूं चप्पल और कुटा के इनको अधमरा कर दूं। और मैं आज भी अपनी बेटियों से बोलती हूँ, तो 10th क्लास में पढ़ती है, 11th में पढ़ती है, तो उनसे बोलती हूँ बेटा आप जाओ, रात में भी अगर आपको बाहर जाना है ना, अपने काम से बिल्कुल नहीं जाओ, किसी के डर से, किसी के शर्म से आप घर से निकलना मत छोड़िए। आपका पहला फर्ज है कि आपका अधिकार है आप समाज में सर उठा के जी सको, लेकिन इतनी हिम्मत दिल में रख के जाओ, अगर बाहर आपके साथ गलत होता ना तो उसका जवाब दे के आओ। इतनी हिम्मत है तो घर से बाहर निकलो, वरना अपने दहलीज के अंदर रखो। आज तक ऐसा हुआ भी नहीं कि हमें कुछ सुनने को मिला या देखने को मिला। और इतनी हिम्मत एक लड़की के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई मन चला छिछोरा आपके साथ बदतमीजी करे, आपके साथ गंद करे ना, तो उसे जवाब देने की हिम्मत रखो। क्योंकि समाज बहुत गंदा हो चुका है, यहाँ पे आए दिन नई नई घटनाएं हो रही है। अंकिता भंडारी वाला केस आपने देखा होगा, उत्तराखंड में कितना खतरनाक हो गया था और आज वो बातें दब चुकी है। अंकिता के साथ इतना बुरा हुआ, उसे हरिद्वार होटल में ले जाकर उसे मार दिया गया था किसी नाले में, और इतना विरोध हुआ था। आज सब शांत है, लेकिन लड़कियों को आज जागृत होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे धोखाधड़ी हो रही है, कहाँ पे छल कपट हो रहा है, कहाँ पे उनके साथ गलत किया जा रहा है। और कई सारी ऐसे घटनाएं हो रही हैं जो उनको कोल्ड ड्रिंक और पीने की चीज़ों में नशा देकर उनके साथ गलत किया जाता है। इसको रोकने के खुद आपके बच्चियों को जागरूक होना पड़ेगा। ये माँ काली का रूप देख के आज मुझे बड़ी खुशी हुई और अंदर से ना एक बड़ा अच्छा फीलिंग आया कि जब लड़कियां उठने लगी, जागने लगी ना, तो पुलिस प्रशासन को इतनी मदद फजीहत कहते हो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो खुद के ही लिए आवाज़
उठाने के लिए खड़ी रहेंगी और होना भी चाहिए। अपने लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये समाज आपको, जो आज भेड़िए है ना इस समाज में, वो चील कौओं की तरह आपको नोचने के लिए हर जगह मिलेंगे। हर गली हर मोहल्ले में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शिकार करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। महिला हो या बेटी हो, उसको आज जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपनी बेटियों को एक अच्छी गाइडलाइन देने की कोशिश करती हूँ। समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ हर बेटी, हर माँ, हर भाई में इतनी हिम्मत हो कि इस गलत के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत रखे। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपने इतना सारा प्यार दिया और आपका प्यार ही है जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया पे टिकी हुई हूँ और अपनी बात को रखती हूँ। उस बात का आप मान सम्मान करते हो। और डेली सुबह मेरा 8 बजे वीडियो आता है जो मेरे समाज के हित में होता है। अगर आपको लगे कि वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और मेरे समाज में एक नया संदेश देने के लिए मैं और आगे आ पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।